वृंदावन के पागलों का ठिकाना है तो वो है बरसाना, क्योंकि बरसाना वही जा पाते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण उसकी बाह पकड़कर उसे ले जाते हैं। बरसाना जाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बरसाना में, वृंदावन में और हमारी राधा रानी के अटारी पे अनंत ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं राधा रानी से मिलने जाते हैं उनके अटारी पर। अटारी जाना इतना आसान नहीं होता है कि हम वृंदावन सब जगह आ जाते हैं, पर अटारी वही जाता है, कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है और राधा रानी की विशेष कृपा होती है। आज का प्रसंग बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आज का प्रसंग ऐसा करुणामय है कि हमारी लाडली जिस पर कृपा बरसाने लगे, जिसका हाथ पकड़ ले, फिर वो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जो ने भक्त पर अपनी कृपा बरसाई। क्योंकि हर क्षण, हर पल यदि आप अटारी पहुंच जाते हैं तो हमारी राधा रानी आपका ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप उनके मेहमान हो जाते हैं, आप उनकी सेवा में हो जाते हैं। हर पल, हर क्षण उनकी नज़र आप पर होती है। तो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलम। बात करते हैं कुछ वर्षों पूर्व की। चैतन्य महाप्रभु जी के 6 शिष्य थे, इसमें रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी थे। जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के भतीजे थे, जो बाद में बरसाना में रहने लगे थे, राधा रानी जी के अटारी पे रहने लगे थे। कहते हैं जीव गोस्वामी जी ऐसे भक्ति भाव में लीन रहते थे कि वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग दूसरी दुनिया में रहते थे। इस दुनिया के संसारिक लोगों से उनका कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी भूख प्यास को भी ध्यान में नहीं रखते थे। कब भूख लगी, कब प्यास लगी, उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। ब्रजवासी आके उन्हें भोजन दे देते थे, पा लेते थे। 5-5, 6-6 दिन, हफ्तों हो जाता था, महीनों हो जाता था। वो ऐसे ही इनका दिनचर्या चलता था। वो भक्ति भाव में, नाम जप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो इतना ध्यान नहीं रखते थे कि उन्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या दिन है कि रात है। भक्ति भाव में इस प्रकार लीन थे कि वो बिल्कुल साधु संत सन्यासी जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा उनका जीवन था। राधा रानी का जप करना, नाम कीर्तन करना, उन्हीं में ध्यान लीन रहना, बस उनका यही जीवन था। उन्हें संसारिक जीवन से कोई मोह माया, किसी प्रकार का भी कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी भूख प्यास को भी नहीं समझते थे। रोटी कहीं से ब्रजवासी ला के दे देते थे तो रोटी सूखी खाते थे। 5-5, 6-6 दिन की रोटियां जब सूख जाती थी तो पानी में भिगो भिगो के खा लेते। जब ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तो रोटियों को पानी में भिगो भिगो के खा लेते थे। वो सिर्फ राधा रानी का नाम का जप करते थे और उनकी भक्ति भाव में लीन रहते थे। जीव गोस्वामी जी का जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, रूप गोस्वामी जी अचानक उनसे मिलने बरसाना पहुंच गए, बिना किसी सूचना के। जैसे ही बरसाना रूप गोस्वामी जी पहुंचे, जीव गोस्वामी जी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके पास न खाने की व्यवस्था थी, न बैठने की व्यवस्था थी, न रहने की व्यवस्था थी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। उनकी सारी व्यवस्था राधा रानी स्वयं करती थी। कोई आकर उन्हें भोजन दे जाता था तो वो पा लेते थे, अन्यथा वो भूखे ही सो जाते थे। वे कभी भोजन के लिए इधर उधर भटकने नहीं जाते थे और वहां से बिल्कुल हिलते भी नहीं थे। कभी बहुत भूख लगी या कभी ऐसा कुछ हुआ तो वो भोजन पाले चले गए, अन्यथा वो वहां से बरसाने से कहीं नहीं जाते थे। जब रूप गोस्वामी जी को अपने समक्ष देखा तो वो भौचक्के रह गए और बिल्कुल हड़बड़ा से गए कि अब मैं क्या करूं, मैं इनकी सेवा कैसे करूं। न खाने के लिए मेरे पास कुछ है इनको देने के लिए, न बैठने के लिए मैं इनसे कह सकता हूं मैं क्या करूं, इनकी सेवा कैसे करूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी से कहा, आपने पहले आने की सूचना दे दी थी तो मैं ब्रजवासियों से कुछ व्यवस्था कर लेता। रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी से कहा, भाई मुझे बहुत भूख लगी, प्यास लगी है, काफ़ी देर हो गया मुझे आए हुए और मैं बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ, मुझे कुछ जलपान कराओ और कुछ भोजन कराओ, कुछ खाने के लिए दो। और रूप गोस्वामी जी बहुत हड़बड़ाए से थे कि क्या बात है, जीव गोस्वामी इस तरह से बिल्कुल हक्का बक्का क्यों, देख क्यों रहे, क्या बात है। कुछ समझ में उनको भी नहीं आ रहा था। फिर जीव गोस्वामी जी क्या करते, उन्होंने रूप गोस्वामी जी से कहा, आप अचानक आ गए, यदि पहले से पता होता तो मैं कुछ व्यवस्था करता। वो उनके पास जो पहले की रोटियां थी वही लेके आ दिखाते हैं, कहते हैं ये देखिए बस मेरे पास यही सेवा है और मुझे जब भूख लगती मैं इसे भिगो के पानी में खा लेता हूँ। ये जी मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं
तो मैं ब्रजवासियों से कुछ आटा मांग लेता, कुछ आपके लिए खीर बनाता, थोड़ा दूध मांग लेता, थोड़ा चावल मांग लेता और आपके लिए अच्छी सी खीर बना के मैं आपको खिलाता। मेरा मन था कि मैं आपको खीर खिलाता, कुछ सेवा करता आपको, पर आप अचानक आ गए। तो इस समय मेरे पास यही रोटियां हैं जो मैं खाता हूँ, बचा के रखा हूँ। इससे पानी में जो भूख लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, तब मैं इसे भिगो के खा लेता हूँ। रूप गोस्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, राधा रानी की कृपा बरसती रहती है, मैं इतना भूखा नहीं हूँ, तुम मुझे जो खिलाओ मैं वो खा सकता हूँ, जैसी उनकी कृपा, जैसी उनकी इच्छा। और तुम बिल्कुल चिंतित मत हो, चलो इसे हम मिल बांट के खा लेंगे, जैसी उनकी कृपा। तो बस रूप गोस्वामी जी ने ऐसा कहा जीव गोस्वामी जी से। जीव गोस्वामी जी ने रोटियों को भिगोया पानी में। तब तक क्या देखते हैं, बाहर एक लड़की आवाज देती है, 15-16 साल की किशोरी लड़की आवाज देती है, कहती, महात्मा जी, महाराज जी, एक मिनट सुनिए, मैं आपको बुला रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जाओ देखो कौन आया बाहर। जीव गोस्वामी जी भागते हुए जाते हैं, देखते हैं कौन है। देखते हैं एक कन्या जो 15-16 साल की है, किशोरी, बाहर खड़ी और हाथ में कटोरा लिए हुए। कहती हैं, स्वामी जी ये लीजिए, मैया ने आज खीर बनाई थी और ये आपके लिए भेजी है, तो ये आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के समक्ष ले जाते हैं, कहते हैं, ये लीजिए खीर पाइए, ब्रजवासी मैया ने आपके लिए खीर भिजवाई है। मेरी बड़ी मन था कि मैं आपको खीर बना के खिलाऊं, पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पर किशोरी जी ने कृपा की, ये लीजिए आप खीर खाइए, प्रसाद पाइए। बड़े प्रसन्न हुए कि कुछ तो आ गया, राधा रानी ने कृपा की, समय से पहले खीर आ गई। जैसे ही रूप गोस्वामी जी उस खीर को खाते हैं, अंग अंग हिलने लगता है, बिल्कुल सन्न बन्न रह जाते हैं, अश्रु बहने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। ये सारा माजरा देखकर जीव गोस्वामी जी हड़बड़ा जाते हैं, कहते, क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो गई। तब रूप गोस्वामी जी कहते हैं, खीर कौन लाया था, कौन खीर दे के गया है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रजवासी मैया ने अपनी पुत्री के हाथ से खीर का पात्र भिजवाया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, नहीं, वो ब्रजवासी नहीं है, किशोरी नहीं है, सही बताओ ये खीर कौन दे के गया है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, वो ब्रजवासी मैया की पुत्री है जो पास में रहती, मैं इसको जानता हूं, वही खीर लेके आई है। रूप गोस्वामी कहते हैं, नहीं, तुमसे गलती हो गई, तुम पहचान नहीं पाए हो, ये खीर साधारण नहीं है, इसका स्वाद साधारण नहीं है, तुम समझ नहीं पाए हो। चलो, जहां से खीर आई है, जिसे तुम जानते हो, कह रो पास में रहती, चलो हम चलते वहां पता करते हैं। जब वहां जाते हैं दोनों लोग, भागते भागते जाते हैं, सीढ़ियां इस प्रकार उतरते हैं कि उन्हें 1 सेकंड नहीं लगता है। वह इतनी ऊंची लंबी चढ़ाई वाली सीढ़ियां अटारी की, फटाक से तय करके नीचे उतरते हैं और उस मैया के घर पहुंचते हैं। दस्तक देते हैं दरवाजे पे, मैया बाहर आती है। माँ कहती हैं, क्या बात है गोस्वामी जी, क्या बात है महाराज जी, क्या हुआ, आप इतने हड़बड़ाए क्यों हैं। कहते हैं, आपकी पुत्री कहाँ है। कहते, क्या हुआ महाराज जी, कोई गलती हो गई। नहीं, आपकी पुत्री कहाँ है, आपने खीर भिजवाई थी पुत्री के हाथ से। कहा, नहीं महाराज जी, वो तो अपने नाना के वहां गई है, नानी के वहां गई है, गोवर्धन, 15-16 दिन से वो वही है, वो यहाँ नहीं है, मैंने खीर नहीं भिजवाई। ऐसा सुनकर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी एक दूसरे का शकल देखने लगते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या है। वो भागते हुए कहते, चलो राधा रानी जी के अटारी पे चलते हैं। दौड़ते भागते, लड़खड़ाते हुए, शरीर कांप रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, कैसे हुआ। लड़खड़ाते हुए राधा रानी जी के अटारी पहुंचते हैं और वहां जाकर गोस्वामी जी को रात में जगाते हैं। कहते हैं, गोस्वामी जी उठिए। गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी को, जीव गोस्वामी जी को जानते थे, पहचान गए कि क्या हुआ महाराज, आप इतने हड़बड़ाए से क्यों हैं, क्या हुआ, कोई कष्ट है आपको।
रुक गोस्वामी जी, गोस्वामी कहते हैं नहीं मुझे माफ़ करिए, इतनी रात मैंने आपको जगाया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे अचानक आना पड़ा। कहते हैं कृपया मुझे बताइए गोस्वामी जी, आज आपने भोग में क्या लगाया राधा रानी को? गोस्वामी जी कहते हैं क्या बात है? कहते नहीं पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या लगाया भोग में, आज राधा रानी को क्या भोग लगाया? तो उन्होंने कहा आज खीर बनाया था, आज खीर लगाया भोग में। हक्के बक्के रह जाते दोनों लोग, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। कहते हैं खीर? कहते हैं किस पात्र में? वो पात्र मुझे दिखाइए। गोस्वामी जी कहते हैं चलिए। जब पट खोलते हैं राधा रानी का, कहते वहां पात्र था ही नहीं। देखा वो पात्र नहीं, कहा यहाँ तो पात्र नहीं है। तब जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी अपने पटके से वो पात्र निकालते, दिखाते हैं चांदी का पात्र। ये है पात्र? कहा यही है, मैंने इसमें लगाया था वो। हक्के पक्के रह जाते हैं, अश्रु की धारा बंद नहीं होती, निरंतर बहती रहती है। मुस्कुराते, हंसते और अटारी पे नाचते, झूमते, सीढ़ियां कूदते, नाचते। समझ में नहीं आता कि आज किशोरी जी ने, राधा रानी ने मेरे लिए खीर लेकर मेरे पास आई। ऐसी सेवा। ध्रुव गोस्वामी जी ने कहा जीव गोस्वामी ने, धन्य हो तुम, धन्य हो ऐसे भक्त की तुम्हारी लाज रख के तुम्हारे शब्दों को तुम मुझे खीर खिलाना चाहते थे और राधा रानी स्वयं मेरे लिए खीर लेकर आई। तुम सच्चे भक्त हो जीव गोस्वामी, राधा रानी के सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति स्वीकार है उन्हें, और वो कैसे तुम्हारे लिए खीर लेकर आई, ये प्रसाद वो स्वयं लेकर तुम्हारे लिए आई, एक किशोरी का रूप रख के। जीव गोस्वामी रोने लगे, अश्रु बहने लगे। धन्य मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी, उन्होंने मेरी लाज रखी, कैसे सुन गई, समझ गई कि आज मुझे किस चीज की आवश्यकता है। सच कहते हैं किशोरी जी जिसकी बाह पकड़ लें, जिसका हाथ पकड़ लें, फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पर भक्त सच्चा होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए, लगन सच्ची होना चाहिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए और विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, तब भक्ति में रंग आता है। किशोरी जी और हमारे कान्हा सहज ही मिल जाते हैं। उन्हें किसी की ढोंग दिखावे या किसी ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है जो हम संसारिक मनुष्य उन्हें प्रदान करते रहते हैं, देते रहते हैं, चाह करते रहते हैं। उन्हें तो बस सिर्फ आपकी प्रेम, आपके नाम जप, आपके श्रद्धा, आपके सच्चे विश्वास की आवश्यकता होती है। ये सच्ची भक्ति, आपके हृदय, आपके सच्चे दिल की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। उन्हें आपकी किसी बनावटी वस्तु, विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। अनंत ब्रह्मांड की रचयिता उन्होंने रचना की है, राजेश्वरी हैं। उन्हें किस चीज की आवश्यकता है? वो तो सिर्फ आपके प्रेम, भाव, भक्ति और सच्चे प्रेम की लालसा है उन्हें। भक्त का सच्चा प्रेम देखती हूँ। ये सत्य घटना पहली घटना नहीं है दोस्तों, जाने कितनी ऐसी सत्य घटना हुई जहां हमारी किशोरी जी, हमारे कान्हा साक्षात वो स्वयं राधा रानी कृष्ण का अवतार या विशेष कपड़े पहन के कुछ ऐसा करके नहीं आते कि मैं आ गया हूँ। लोग किसी न किसी रूप में आपकी सहायता, आपकी मदद, आपके पीछे खड़े रहेंगे। पर आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि संसार में जितने भी दुख कष्ट हैं उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी किशोरी, हमारी कान्हा जी के शब्द कोश में दुख शब्द है ही नहीं। क्योंकि हम जब मंदिर, पूजा पाठ, भगवान सब जगह जाते हैं, विशेष तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, उसके द्वार पे जाते हैं, जब किशोरी जी के मटारी जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने, मिलने जाते हैं, उनसे प्रार्थना करके उनके घर जाते हैं, हजारों करोड़ों लाखों भक्तों के बीच में हम सिर्फ मन से ही तो उनसे प्रार्थना करते हैं, और वो मन की आवाज वहां तक पहुंचती है और सबकी मुरादें, सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पर जब हम उनसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उनसे मिलने जाते हैं, तो अनकहे शब्द उन तक पहुंच जाते हैं जो हमारे मन में होते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी कभी अटारी किशोरी जी से मिलने जाइए, निशब्द होकर उनके सामने बैठिए, बिना कुछ कहे उनसे मिलिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होते हैं, फिर देखिए कैसे आपको मिलती है किशोरी जी। क्योंकि जब उनके सामने हम जाते हैं, दुनिया भर के सांसारिक चीजों को मांगना शुरू करते हैं, भिखारी की तरह कि ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप उसी में उलझ के रह जाएंगे, फिर वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो यदि हम उनका सच्चा प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका आशीष, उनकी चरणों से लगने की कृपा मांगते हैं,
तो दुनिया की, संसार की सारी चीजें हमें मिल जाती हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं अपने विश्वास को प्रगाढ़ करिए, इतना प्रगाढ़ करिए, इतना मजबूत करिए कि उस विश्वास प्रगाढ़ होने के बाद जीवन की जितनी भी समस्याएं आए, समस्याएं टिक नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे हमारी किशोरी और कान्हा खड़े हैं ना उसका मुसीबत करने के लिए। जब भी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दें, कह देना कि मेरे ठाकुर, मेरी किशोरी तुम्हारा इंतजार करती हैं, आओ मेरे घर, सामना करवाती हूं मैं उनका। शान से कहना, इतने विश्वास के साथ कहना कि मेरे ठाकुर, मेरी किशोरी खड़े हैं तुम्हारा इंतजार करके, आओ, आना है तो आओ। फिर देखना समस्या, मुसीबत, परेशानियां रह ही नहीं जाती, क्योंकि उनके शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं, क्योंकि आपका विश्वास प्रगाढ़ है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपने विश्वास को मजबूत करिए, इतना प्रगाढ़ करिए कि जीवन को जीते हुए, भक्ति करते हुए जीवन सरल बन जाए। दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। कथा प्रसंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।